रूह कुदस हमारे दिलों के अंदर आए और हम सब रूह से भर जाएं। हालेलुया। ओ बेदारी की बारिश यीशु जी भेज बड़े जोर से, हाँ बेदारी की बारिश यीशु जी भेज बड़े जोर से, बेदारी की बारिश अब भेज बड़े जोर से, और रूह कुदस की बारिश यीशु जी भेज बड़े जोर से। हकीकी रूह कुदस अजीज़ो, इसका निशान गैर ज़ुबानें हैं। अगर आपको अबलीस वर्ग लाने की कोशिश करे, अगर आपके झूठे उस्ताद आपको झूठी तालीम दें तो उनकी मत सुने, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का एक शोशा भी नहीं टल सकता। हालेलुया। तो इतना बड़ा कलाम कैसे टल सकता है? हालेलुया। क्योंकि वो खुद रूह है, खुदा रूह है, यीशु रूह है, खुदावंद रूह है। हालेलुया। इसलिए रूह कुदस के लिए तड़पें, रूह कुदस के लिए प्यास रखें और वो यकीनन आपको देगा। यकीनन क्यों नहीं देगा? कलाम पाक में लिखा क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। What is the reason behind? हालेलुया। वो तो अजीज़ों जिन्होंने बपतिस्मे नहीं ली उनको भी वो पहले दे देता है। उसने करुनिस उसके घर घराने को दे दिया, तो आज मुझे और आपको भी यकीनन और देगा, और देगा। मुझे और चाहिए। मेरे प्याले को मैं हमेशा दुआ करता हूँ, खुदावंद और रूह से भर दे, और रूह से भर, और मुझे रूह से भर, मुझे और रूह से भरना है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी बीवी के लिए मांगता हूँ खुदा मुझसे। हालेलुया। और अपनी कलीसियाओं के लिए जो 7 तुम्हारे आज़मों के अंदर है। हालेलुया। और खुदा ने मुझे फजल दिया है कि मिशनिज्म से उसने निकाला है। मिशनों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मिशनों से हमने बहुत कुछ पाया है, और अब और खुदावंद का पाक रूह हिकमत और मुकाशफे की रूह से जो सिखाता है, क्या हमें उसको नहीं सीखना चाहिए? खुदावंद के रूह ने मुझे वो बातें सिखाई अजीज़ों। हालेलुया। यकीनन मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा, और मैं कोई दिन ज़ाया नहीं होने दूंगा। हर रोज़ आपके पास कलाम पाक की बरकत आएगी, हर रोज़ नया गीत आएगा, हर रोज़ नई आसमानी रोटी आएगी। हालेलुया। आज ते बारिश होवेगी, रूह दी बारिश होवेगी, अज ते बारिश होवेगी, रूह दी बारिश होवेगी, होवेगी अज रूह दी बारिश होवेगी, होवेगी बारिश रूह दी होवेगी, अज ते बारिश होवेगी, बारिश रूह दी होवेगी, आज ते बारिश होवेगी। ताकि हर दिल में हो बेदारी, हर घर में हो बेदारी, हर चर्च में हो बेदारी, हर शहर में हो बेदारी, 7 बड़े आज़मों में बेदारी, 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 बेदारी। हालेलुया। आफताबे बेदारी ताले हो चुका है। आलम सी ने फरमाया, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तू मांगे तो मैं कौम है तेरी मेरास के लिए, और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तुझे बख्श डालूँ। हमें खुशकी का ये टुकड़ा, पूरा प्लेनेट यीशु मसीह के लिए मांगा है, और यकीनन वो उसकी कुदरत दुनिया के अंदर ज़ाहिर हो रही है। मशरक मगरब शुमाल जनूब में बेदारी है, आग है, रूह कुदस की आग है। हमें और आग को भड़काना है। उन्होंने फरमाया, मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। ये पाक रूह की आग, ये वो आग है जो मुकद्दस मूसा ने देखी थी अजीज़ों। हालेलुया। वही आग है। हालेलुया। उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए ठहरे रहना, यरूशलेम से बाहर कदम ना रखना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। खुदा मांगने वालों को क्यों नहीं रूह कुदस देगा? खुदा उनका पाक रूह चाहता है कि मैं और आप रूह से भर जाएं। हालेलुया। देयर विल बी रेन ऑफ होली स्पिरिट, होली रेन ऑफ होली स्पिरिट, there will be rain of Holy Spirit, holy rain of Holy Spirit, holy rain of Holy Spirit, holy rain, holy rain. Oh, आज ते बारिश होवेगी, रूह दी बारिश होवेगी, जदों हुंदी ऐ पहल चले दी बारिश, जदों हुंदी ऐ पहल चले दी बारिश, ओनू बरकतां नाल लैंदी छुपा है। बारिश रूह दी होवेगी, ओ
कि अंधकार सुनाता होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर अजीज़ों, मैं तमाम कलीसियाओं के लिए, सारी कौमों के लिए, सारी उम्मतों के लिए, कबीलों के लिए दुआ करता हूँ। हर घुटना उसके सामने झुक जाए और हर ज़ुबान यीशु मसीह का इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, यीशु मसीह ही हकीकी खुदा और खुदावंद है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत से अजीज़ों खुदा हैं इस ज़मीन पर और आसमान पर, लेकिन हमारे लिए एक ही खुदा है। ये पहला ग्रंथियों अजीज़ों 8 बाब और उसकी 4 और 6 आयत में लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक ही खुदा है और वो बाप है, और एक ही खुदावंद है और वो यीशु मसीह है अजीज़ों, जिसके वसीले से सारी कायनात बनी है। बल्कि कुर्सियों का तो उसके पहले बाब और उसके अजीज़ों 15वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, वो सारी खलकत से पहले मौजूद है। मौजूद है, लोग कहते हैं उसको बनाया गया है, वो तो बनाने वाला है। ही इज़ अ मेकर, हालेलुया। अजीज़ों, मीका नबी ने कहा था, ऐ बैतलहम यहूदा इफ्राता के इलाके, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत की गलाबानी करेगा, और उसका मस्दर ज़माना, हाँ मस्दर ज़माना कदीम अयाम से होगा। हालेलुया, ओ प्रेज प्रेज प्रेज, हालेलुया हालेलुया। उसका कोई नस्बनामा नहीं अजीज़ों। इब्तिदा में वो कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, यानी खुदा बाप के साथ था इब्तिदा में। हालेलुया, ये कलाम खुदा बाप के साथ था, यही कलाम खुदा था अजीज़ों। कलाम मुजस्सम हुआ है, फजल और सच्चाई से मामूर हुआ है। और अगर आपको इधर उधर की गलत टीचिंग लोग देते हैं तो अजीज़ों इस बात को समझिए। हालेलुया, कुर्सियों 2 बाब के अंदर लिखा है, उलूहियत की सारी मामूरी उसी के अंदर मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। कुर्सियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा, खबरदार कोई शख्स तुमको फ़िलसूफ़ी और लाहसल फ़रेब से, जो इंसानों की दीनवी और इब्तदाई बातें हैं, उससे तुम्हें शिकार ना कर ले, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। फर्स्ट अजीज़ों थिमोथियस चैप्टर 3 और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, गॉड बॉडीली मैनिफेस्टेड, गॉड बॉडीली मैनिफेस्टेड। और उर्दू तर्जमा है, वो जो जिसमें ज़ाहिर हुआ। क्या गॉड का तर्जमा वो बनता है? क्यों नहीं लिखा गया खुदा बाप? हालेलुया, कलाम मुजस्सम हुआ, इब्तिदा में हालेलुया कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और यही कलाम हाज़िज़ मुजस्सम हुआ है, फजल और सच्चाई से मामूर हुआ है। और यूनास के 18वीं आयत में लिखा है, खुदा को कभी नहीं किसी ने देखा, नो नोबडी हैज एवर सीन गॉड, लेकिन उसके बेटे ने आकर, हालेलुया, उसका कोई बेटा नहीं अजीज़ों। ये तर्जुमों के अंदर ऐसा लेकर के और फिर इंसान ये समझता है कि शायद इसका कोई बाप होगा। इसके लिए आप इब्रानियों का उसका लिखा हुआ खत उसके 7वें बाब की स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है खुदा के जिंदा कलाम के अंदर मलके सदक सालम का बादशाह, जबकि इब्रानियों 5वें बाब के अंदर लिखा है कि वो अजीज़ मलके सदक जो है वो अबदी सरदार काहिन है और वो यस्सु है और वो मसीह है। हालेलुया, वहाँ पर लिखा है अजीज़ों खुदा के कलाम के अंदर। और फिर 7वें बाब के अंदर लिखा हुआ है इब्रानियों 7 बाब में, मलके सदक सालम का बादशाह जब अब्राहम बादशाह को कत्ल करके आता था तो इसी ने उसका इस्तेकबाल किया और उसने उसको दया पेश की। और ये अजीज़ों पैदाइश अजीज़ों 11-12 बाब में के अंदर लिखा हुआ है कि जब अजीज़ों अब्राहम कदर अल उमर यानी उन बादशाहों को कत्ल करके वापस आया तो उसने अजीज़ों उसको रोटी और मैं पेश कर दी। रोटी और मैं अजीज़ों ये होली कम्युनियन को कहा गया है, पाकी शाह को कहा गया है, इसलिए तो उन्होंने फरमाया था, इसलिए इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूँ। यूहन्ना रसूल के अंजील और उसका 8 बाब और उसके 58 आयत के अंदर लिखा है, हालेलुया, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूँ। हालेलुया, ओ ये जो रास्तबाजी का बादशाह है मलके सदक और मलके सालम, हालेलुया, ये अजीज़ों इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ और अरबी ज़बान का लफ्ज़ अजीज़ों, इसका तर्जमा है रास्तबाजी का बादशाह और सुलह का बादशाह। ये बेबाप है, ये बेमाँ है, ये बेनस्बनामा है, ना इसकी उम्र का शुरू ना इसकी उम्र का कोई आखिर है। हालेलुया, बेटा उसको क्यों कहा जाता है? इसलिए कि नबी के मुंह में जो कलाम डाला था, नबी के मुंह में जो कलाम डाला गया था, हालेलुया, यशायाह नबी के मुंह में, वो पूरा होना लाजमी था और ये कहना ज़रूरी था अजीज़ों। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। जो कुछ पाक रूह हमें सिखाता है जब उसको सीखते जा रहे हैं। और ये तीनों कुतुब मुकद्दसा की जो पैरेलल स्टडी है, तीनों कुतुब मुकद्दसा के अंदर हालेलुया यानी कैथोलिक तर्जमा, प्रोटेस्टेंट तर्जमा और ऑर्थोडॉक्स तर्जमा। हालेलुया, खुदा का पाक रूह आपको बरकत दे। अगर आपको ये बरकत अच्छी लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये जिंदा खुदा का कलाम है और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है, इसके पीछे यही मकसद है कि ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और सब जाने। शुक्र हो कि खुदा ने मुझे हिकमत बख्शी थोड़ी बहुत। अब इसको जर्मन ज़बान में भी तर्जमा हो रहा है और दूसरी ज़बानों के अंदर भी तर्जमा होगा, इटालियन में भी होगा अजीज़ों, और इथिन ज़बान में भी होगा, और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ये जो मैं कोर्सेज गाता हूँ जो पाकिस्तानी ज़ुबान में है अजीज़ों, वो गाए जाएंगे ताकि उन तक वो जो शीले गीत और रूह से भरे हुए गीत वो भी गाएं। हालेलुया, वो अपने हिसाब से ठीक गा रहे हैं अजीज़ों, जो भी वो गाते हैं अपनी अपनी ज़ुबान में वो भी अच्छे हैं। लेकिन जो जब ये अजीज़ों मिक्सअप हो जाएंगे
उर्दू, इंग्लिश और अजीज़ व जर्मन ज़ुबान में, तो फिर और भी ज़्यादा लोगों को रूहानी मज़ा आएगा। खुदाम का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे, आमीन। और मैं दुआ करता हूँ कि अगर आपके घर के अंदर कोई बीमार या कमज़ोर है तो मेरा यीशु आपको शिफा दे सकता है, मेरा यीशु इसी वक्त आपको शिफा दे सकता है। आप बड़े ईमान से अपना हाथ उस जगह पर रखिए, ईमान से कहें कि मुझे ये बीमारी थी, इसी वक्त जाएगी यीशु मसीह के नाम से। बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के सामने नहीं ठहर सकती, यीशु मसीह के सामने नहीं ठहर सकती। हाले भला खालिक के सामने तख्लीक की क्या जरूरत है। हालेलुया। आइए अजीज़ो आगे बढ़ें, अपने ईमानों को बढ़ाएं और रूह का ईमान लें और रूह से बरकत पाएं और कसरत से बरकत पाएं। अज ते बारिश होवेगी, रूह दी बारिश होवेगी, होवेगी अज रूह दी बारिश, यसु तेरे इल्हाम दी बारिश, बारिश रूह दी होवेगी, अज ते बारिश होवेगी, अज ते बारिश होवेगी। अगर अजीज़ों मैं कलाम पाक को तोड़ूं मरोड़ूं तो आपके सामने इकरार करता हूँ, मैंने ये अपने अजीज़ों एफिडेविट के अंदर भी ये कसम खाई है कि लानत मुझ पर अगर मैं किताब मुकद्दस की किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करूँ। हालेलुया। रूह के वसीले से अजीज़ों, हिकमत और मुकाशफा की रूह के वसीले से खुदा उनका पाक रूह मुझे मुकाशफे देता है और मैं उस्तादों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत से उस्तादों को मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ और वो मुझे जवाब देना पसंद नहीं करते। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा उनका पाक रूह उनको और ज़्यादा बरकत दे। मैं उनके लिए और बरकत मांगता हूँ और अपने लिए भी कि खुदा मैं जैसा भी हूँ मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मेरे घराने को इस्तेमाल कर, मेरे बच्चों को इस्तेमाल कर। हालेलुया। मेरी बीवी को इस्तेमाल कर अपने जलाल के लिए। और अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम करेंगे जिंदा खुदावंद की इबादत और रियाजत। खुदा उनका पाक रूह आप सबको कसरत से बरकत बख्शे। हालेलुया, हालेलुया। और अब अजीज़ों मैं आपके सामने दुआ अरबानी पढ़ता हूँ अजीज़ों, गाता हूँ इसको खुदा के जलाल के लिए। ऐ हमारे बाप यीशु मसीह, तू जो आसमान पर है। अजीज़ मुकद्दस फिलिप्पस की कुरेक्शन की गई, 12 रसूलों में से एक रसूल है ये, यूहन्ना के रसूल के उसके 14वें बाब के अंदर लिखा 7वीं आयत में। उन्होंने कहा फिलिप्पस तू मेरे इतनी देर से मेरे साथ, तुझे मेरे बाप का ही नहीं पता। अजीज़ों क्या हमें अपने बाप का नहीं पता? और जब बाप का पता है तो उसका नाम क्यों नहीं लेते? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं। हालेलुया। और यूहन्ना 16 बाब के अंदर भी लिखा हुआ है 24वीं आयत में कि मैं तो तमसील में तुम्हारे साथ ये बातें करता था, मैं जो बाप का नाम तो तमसील के तौर पर लेता था, अब से मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे बाप के नाम से मांगो। यूहन्ना रसूल की इंजील 16वां बाब और उसकी 24, 25, 26 पढ़े, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, ये नहीं कहूँगा मेरे बाप के नाम को मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, मेरे दिल में आए, तेरी बादशाही आए। रोज़ की रोटी हमारी आज हमें कर आता, किए हैं जैसे मुआफ़ हमने औरों के गुनाह और ख़ता, वैसे ही कर तू मुआफ़ हमारे भी गुनाह और ख़ता। ऐ हमारे बाप यीशु मसीह। और अजीज़ों दुआरबानी के बाद फिर लिखा गया है, अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारे भी कसूर मुआफ़ नहीं किया गया है, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ करेगा। ये स्पेशल नोट अजीज़ों दुआरबानी के बाद भी, दुआरबानी के अंदर भी हमें सिखाया गया है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। Our Father Jesus Christ, who is in heaven, hallowed be your name, or holy be your name. Your kingdom come,
अजीज़ो, आसमान की बादशाही रास्तबाजी मेल मिलाप और खुशी मन माकूफ़ है जो रूह कुदस की तरफ से होती है। अगर आप रास्तबाज बन चुके हैं तो हालेलुया, वो आसमान की बात आपके दिल में आ गई अजीज़ो। मेल मिलाप है और खुशी अजीज़ो, और खुशी रूह कुदस का अजीज़ो दूसरा फल है। और रूह कुदस की 9 अजीज़ो फलों में से रूह कुदस का एक ही फल है, हालेलुया। और अब रूह का फल मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, ये दूसरा फल अजीज़ो, हालेलुया। रास्तबाजी है, मेल मेरा खुशी है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और फादर जीसस क्राइस्ट, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Our Father Jesus Christ, give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Our Father, Jesus Christ, who is in heaven, hallowed be your name. And lead us not into temptation, but deliver us from evil one. For thine is the kingdom, and power, and glory forever and ever. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Holy be your name. और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत जो तीनों एक हैं। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा कौमों कौमतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा बनी इसराइल का खरिस्तुस यानी मसाया हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा सदा हम पर जलवा कर रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे, और आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ ओस की तरह, अरुई के गालों की तरह और बारिश की तरह हम सब पर निशावर होती रहें। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगी, और हम हमेशा मसीहा खुदावंद का घर नया यरूशलेम जो आसमान पर उसमें सुकूनत करेंगे। ऐ अजीज़ो, हमारी रूह बदन जान मसीहा के आने तक और हमारे वापस आसमान जाने तक पूरे पूरे कामिल, बेऐब, बेदाग, बगैर झुरी और बगैर किसी और चीज़ के पाक रहें। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। Christ, God and Lord, bless you abundantly. Hallelujah. Amen. Amen.